नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो 12 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के आंसर की करवा दिए थे। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड शिफ्ट का करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर आप लोग, मैंने आरआरबी एनटीपीसी नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है, जिसमें 5 तारीख से लेकर के अभी तक यानी कि 12 तारीख तक का जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की, ये सारा वहीं पे आप लोग को मिल जाएगा डेट वाइज। आप लोग जाकर वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विश्व कप स्टेज 1 2025 में रजत पदक जीतने वाले भारत के रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धीरज बोमदेवरा, अतनु दास और तरुणदीप रॉय। ठीक है, ये तीनों ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? यानी कि ह्यूमन राइट के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के दौरान घोषित वह नई योजना कौन सी थी जो 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लक्षित करती है और कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण, संधारणीय पद्धतियों, सिंचाई और फसल की कटाई के बाद भंडारण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? आपको बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? ठीक है, मार्च 2025 में। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का प्रयोग किया गया? ठीक है, मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का प्रयोग किया गया? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन माफ़ कीजिएगा NRE और NRO बचत खाता शुरू किया? ठीक है, कौन बैंक था? बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2025 में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर करेगा? बेलेम, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के क्रांति का लीडर था? मैंने लीड कौन किया था संबलपुर में 1857 की क्रांति को? इसके आंसर हो जाएगा वीर सुरेंद्र साई। वीर सुरेंद्र साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्य में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण फसलें हैं? तो ये धान की फसलें हैं। कौन कौन सा? ओस, अमन और बोरा। कौन कौन राज्य है? असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो परिपथ में हम लोग किस घटक का उपयोग करते हैं? धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, पुस्तक का नाम है पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन सती के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस चरण और वर्ष के दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर अवलोकन किया गया था? स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर, तो चरण दूसरा था और 1921 से 1951 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में शुरू किया गया डेयर स्क्वायर मोटरसाइकिल अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, किसके बारे में? जनवरी 2025 में डेयर स्क्वायर मोटरसाइकिल अभियान के बारे में। ठीक है, तो इसका 1, 2, 3, 4 में दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए शुरू से पढ़ते हैं। एक में क्या है,
यह अभियान INS रणविजय की 37वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा में रैली का उद्देश्य आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सड़क सुरक्षा और समुद्री विरासत को बढ़ावा देना है। तीसरा नंबर में यह तटीय वायु सेना के सहयोग से आयोजित किया गया था और इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया था। चौथा है रैली का समापन अयोध्या के डोगरा रेजिमेंट सेंटर में हुआ, जो डोगरा रेजिमेंट के साथ नौसेना संबंधता पर प्रकाश डालता है। तो इसमें से सही कौन सा है? तो इसमें सही हो जाएगा 1, 2 और 3। इसमें जो है ना ये 2 नंबर वाला रैली का 3 नंबर वाला यह भारतीय वायुसेना के सहयोग से आयोजित किया गया था, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूजर MS पावरपॉइंट में बुलेटेड सूची बनाना चाहता है। सूची आइटम टाइप करने और इंटर दबाने के बाद वह एक सब बुलेट पॉइंट, एक निम्न स्तरीय बुलेट क्रिएट करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इसे विश्वसनीय रूप से प्रदान करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज लिस्ट लेवल बटन पर क्लिक करना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा पूछा गया था डीपली टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में पहली बार अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य विधायकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना चाहिए? तो 188 के अंतर्गत शपथ लेता है। ठीक है, शपथ ले या प्रतिज्ञा ले। चलिए अगला क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 365 में .ppsx फाइल, ठीक है, .ppsx फाइल फॉर्मेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रेजेंटेशन को ऐसे फॉर्मेट में सेव करता है जो सीधे स्लाइड शो मोड पर ओपन होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर सिस्टम में रैम और रोम के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, तो आपका आंसर है रोम का उपयोग सिस्टम फार्मवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जबकि रैम का उपयोग एक्टिव प्रोसेसेस के लिए अस्थायी डेटा संग्रहित करता है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई यानी कि मॉक फाइट को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा डांडिया रास के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। किसका? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशन बोंग का कौन सा उपन्यास 19 वर्षीय हाय नामक एक ऐसे युवक की कहानी है जो डिमेंशिया से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला का केयरटेकर बन जाता है? ठीक है, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा द एम्पर ऑफ ग्लैडनेस। देखिए ये सब जो है ना, आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक इसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो आप जब तक ये उपन्यास पढ़ोगे तब पता चलेगा कि कौन नाम का युवक था जो एक बुजुर्ग महिला थी जो डिमेंशिया से पीड़ित था, उसको केयरटेकर था। अब ये जब पढ़ोगे नहीं तब तक इसको आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में पित्त वाहिनी, ठीक है, यानी कि जो गॉल ब्लैडर से जो ट्यूब जाता है उसका अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन के? तो ये विटामिन B12 के कारण होता है। ठीक है, B12 के कारण। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया था?
किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिकॉर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाभांश वितरण कर यानी कि डीडीटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है, सही है, ठीक है। पहला है, डीडीटी एक कंपनी के शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश पर लगाया जाने वाला कर था। दूसरा है, बजट 2025-26 में कंपनियों द्वारा निवेशकों को दिए जाने वाले डीडीटी को हटाने का प्रस्ताव किया गया। तीसरा नंबर में, डीडीटी लाभांश पर दोहरे कराधान यानी कि टैक्सेशन से बचने और भारतीय इक्विटी बाजार को अधिक आकर्षक बनाने के लिए डीडीटी को हटा दिया गया, ठीक है। इसके आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? आकस्मिक जो निधि होता है उसके संबंध में पूछा कि राष्ट्रपति के पास इसके संबंध में क्या पावर है, ठीक है। इसके आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति अप्रत्याशी व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु इस निधि को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजा था, ठीक है। तो आपको पता होगा अशोक ने भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्प्रेडशीट से कॉपी किए गए कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड में पेस्ट स्पेशल, ठीक है, क्या पेस्ट स्पेशल फंक्शन का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सा पेस्ट ऑप्शन वर्ड डॉक्यूमेंट में गणना किए गए मानों को डिस्प्ले करते हुए मूल सूत्र गणनाओं को संरक्षित करेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट, एमएस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय जेट धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएगा भूमि पर अवतलन को प्रेरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.2। अगला क्वेश्चन है, 2025 में लॉन्च किए गए विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर को, देखिए एक विक्रम 3201 है और एक कल्पना 3201 है, ठीक है, दोनों माइक्रो प्रोसेसर है, को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो 180 नैनोमीटर सीमॉस का उपयोग किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विनिवेश से प्राप्त आय सरकार के गैर कर राजस्व में योगदान करती है। भारत में विनिवेश का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा DIPAM, डाईपैम, आप बोल सकते हैं इसको इस तरह। कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए अगर काठियावाड़ आपको नहीं भी मालूम था तो कच्छ सबको पता है, कहाँ पे? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी बेरेनिगड़े ऑस्टिंडिसे कॉम्प्रेग्नी, बाप रे नाम क्या है इसका, VOC, आप लोग सिंपल से याद रखिए, VOC के नाम से जानी जाती है, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाता है, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। MS पावरपॉइंट 2019 में जब आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय एंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो जब
जब आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय एंटर कुंजी दबाते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, तो कर्सर उसी टेक्स्ट बॉक्स में अगली पंक्ति पर चला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य के एट्टुटोके, ठीक है, एट्टुटोके 8 संकलन में से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तोल्काप्पियम। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठा के लाया, तोल्काप्पियम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी द्वारा वर्गीकृत निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक समीक्षा की श्रेणी नहीं है? ठीक है, ये पूछा है, श्रेणी नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों की न्यायिक समीक्षा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, ठीक है, इसके द्वारा किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया। तो ये किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो भारत के भी राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के समय में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे? तो देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब तो था, गैलियम, अर्जेंटीनियम भी था, लेकिन रेडोन और पोलोनियम नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत ने अधिग्रहण में देरी को कम करने के लिए किस रक्षा खरीद नीति को फास्ट ट्रैक खरीद खंड पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।